ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको हम ले चल रहे हैं श्री गीता चालीसा की तरफ। दूसरा अध्याय 47वां। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। या कर्म फल हेतु भूर्मा ते सखंडे कर्माणि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा कर्तव्य केवल कर्म करने में है, न कि कर्म फल की इच्छा करने में। अतः कर्म फल तेरा ध्येय नहीं है और न निज आसक्ति कर्म रहित में कर। अब आगे देखिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमे अश्यम जागृत भूतानि सा निशा पाश्यते मुनो। हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षण भिंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तब तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आगे देखिए। यह भी दूसरा अध्याय 69 दोहा। दूसरा अध्याय 19वां दोहा। तस्माद् स्फुटः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो द्वाचर कर्म परमात्मनोति पुरुषः। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति रहित कर्तव्य करते कर्मों को भली भांति करते रहो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। फिर यह है चौथा अध्याय 7वां दोहा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अस्तुत्थामर्धं धर्मस्य तदात्मनः सृजाम्यहम्। हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म के वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए चौथा अध्याय 8वां दोहा। परित्यागां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट कर्म करने वालों का दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग प्रकट होता हूँ। तदित्रिपार्थेन परिश्रमेण सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शिभः। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों के भांति प्रकार दंडवत प्रणाम निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न तथा शिव अर्थ सेवा द्वारा इस
ज्ञान को जान, तभी वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गीता चालीसा है। आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि हमारे गुरु विरार में थे, अभी शरीर में नहीं हैं। बहुत ही परिपूर्ण, बहुत प्रपज्ञ थे। और उनके गुरु पनवेल में नारायण बाबा, अपने स्वामी जनार्दन बाबा, तो उनका ही लिखा हुआ ये 18वां अध्याय में से जो अच्छा होता है मेन मानव कल्याण के लिए निकाल के लिए इसका हवन भी किया जाता है। ओम शक्ति शिव, शक्ति शिव, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, श्री राधेश्याम, ओम।